नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीके के टेस्ट लगाएंगे और ये जीके के टेस्ट डेली आपको सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, किताबों से भी पढ़ते रहिए, किताबों का सहारा लीजिए, मैक्सिमम फोकस आप किताबों में करिए। और ये टेस्ट 10 मिनट आप टेस्ट का समय दे सकते हैं और अपना कितनी तैयारी हो गई है इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि BHU किस शहर में स्थित है। BHU किस शहर में स्थित है और यहाँ पर 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी, आपके वाराणसी में है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात BHU का फुल फॉर्म होता है क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ से स्थित है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1916 में महामना जो आपके मदन मोहन मालवीय थे इनके द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय महत्व का संस्था का दर्जा प्राप्त है इसे। अगला है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के जो उदाहरण है ये आपके हैं क्या, रामलीला और रासलीला। तो रामलीला और रासलीला जो आपके हैं ये आपके क्या हैं, ये लोक नाटक है और लोक नृत्य शैली है। ठीक है, रामलीला और रासलीला ये दोनों आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो आपका है जनसंख्या के हिसाब से आपका पहले स्थान पर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल लंगड़िया पीतल हस्तशिल्प के लिए निर्यात के लिए आपको जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा धातु की कलाकृतियों के लिए। ठीक है, अर्थात पीतल नगरी बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि हो जाएगा धातु की कलाकृतियों के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है। कहाँ पर है भाई, मथुरा में आपका है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपका संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के साथ जो शुरू किया गया था ये आपका है डी नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो धर्म के अनुयायी हैं वो आपके कौन है, तो ये आपके पारसी धर्म के हैं। देखो सबसे ज़्यादा आपके हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर पारसी है, ये क्रम इनका रहता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, यहाँ पर देखिए कौन सा, 64 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए, संस्कृत होती है। देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपकी हिंदी, फिर आपकी भोजपुरी, फिर उर्दू, फिर आपकी संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। व्यापक रूप से अर्थात अधिकांश क्षेत्र में उगाई नहीं जाती है, तो वो आपके देखिए गेहूं तो होता ही है, चावल भी होता है, तिलहन होता है, लेकिन आपका कपास नहीं होता है, डी नंबर। अगला निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है, तो देखो नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और वहीं पर देखा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी एक बोला जाता है, उपनाम जो इनका था कायदे आजम। ठीक है, मोहम्मद अली का एक उपनाम जो है वो कायदे आजम था। महात्मा गांधी को तो पता है कि राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका, देखिए चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्यसेन थे, भगत सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता आपके नहीं थे। 67 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध थे आपके अकबर। ठीक है, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और इनका जो जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1542 को हुआ था और अकबर का शासनकाल जो है वो 56 से लेके आपके 1605 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे।
खगोल विधि हैं आपके वराहमिहिर और कवि हैं आपके कालिदास। ये जो आपके थे ये शोभा बढ़ाते थे किसके राज दरबार की, तो ये थे आपके ऑप्शन आपका ए आपके विक्रमादित्य। ठीक है, किसके, विक्रमादित्य के रूप में अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में था, इसका मतलब है कि चंपारण किस जिले में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। चंपारण, तो चंपारण जो कि बिहार के चंपारण जिले में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार में है। ठीक है, इस जो अंग्रेज लोग थे वो मालिकों के विरुद्ध किया गया था इसमें से, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चंपारण 1917 में था, और चंपारण के किसानों से अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, किसानों से अंग्रेज मालिकों ने एक करार रखा था। उसमें मतलब करार क्या था कि 3/20 में नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। इसी पद्धति को तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी जाना गया है। सिंपल सी बात है कि इसमें आपके जो नील की खेती को उगाने के लिए किया गया था वो आपके 3/20 में नील की खेती के लिए अंग्रेज कह रहे थे उगाने के लिए, ठीक है, इसलिए आपको कह सकते हैं ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि एक अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे जो भारतीय थे, तो उन्हें शपथ खाई थी कि हम इन सामानों का कह सकते हैं कि उपयोग करेंगे, और इसके लिए आंदोलन जो हुआ था ये आपका आंदोलन कौन था, आपका था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन था। इन्होंने कहा था कि जो भी विदेशी सामानें हैं हम उसका बहिष्कार करेंगे, जैसे कपड़े, स्कूल, विशेष रूप से देखा जाए सभी चीज़ें, तो जो विदेशी थे उनका बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का बात किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह याद रखिएगा आपके 1857 को हम लोग सिपाही विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपसे पूछा गया है, और ये गर्म रेगिस्तान आपका है सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है, सहारा मरुस्थल काफ़ी दूर तक फैला है आपका, जैसे अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली। ठीक है, और भारत, उत्तर भारत में देखा जाए जो कि उत्तर मध्य भारत में पाकिस्तान को क्षेत्र में एक है थार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अच्छा, गोबी कहाँ पड़ता है। गोबी मरुस्थल, गोबी मंगोलिया और चीन के बीच में है। ठीक है, मोजाम्बे जो कि आपके दक्षिण कैलिफोर्निया में पड़ता है। अगला है दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाले भारत चीन सीमा पर है। अर्थात ऐसा कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य को है और भारत चीन सीमा पर आपका स्थित है। ये आपका है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में आपका है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए बनिहाल दर्रा से क्वेश्चन होता है, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा आपकी दर्रा जो आपका है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता आपको मिलता है, और जोवार सुरंग इसी से आपकी स्थित है। ठीक है, भारत की किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। भारत की किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है आपके, महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर 1800 से ज़्यादा बांध आपके हैं, और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका ये हो गया, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं। तो बाहरी कठोर हिस्सा और जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेटल स्थित है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, बी नंबर स्थल मंडल। अगला कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो आपकी है K2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, K2। ठीक है, अगला है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, तो स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। क्या है आपका, स्टॉकहोम। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई नया राज्य आपको बनाना है, गठन करना है, तो इसके लिए जो अनुसूची है आपकी है वो अनुसूची कौन सी है, ये है आपकी प्रथम अनुसूची। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी का
आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है। तो ये सालगिरह आपकी मनाई गई थी, आपके ऑप्शन सी, आपके 25वीं मनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा आपको मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश कितने साल तक होना चाहिए, ये पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर 5 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो गांधीवाद दर्शन का जो हिस्सा नहीं है वो आपका है ऑप्शन सी, आपका व्यवसाय। देखिए, गांधीवाद में अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह ये था, व्यवसाय नहीं था। ठीक है। अगला है कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है। तो बाबा साहेब कहा जाता है किसे, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन यहाँ पर आडम्बर हो जाएगा, अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। औसत आयु सीमा आपकी जो है वो आपको 25 से 30 साल है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 25 से 30 साल है। और भारत में विवाह की औसतन तो देखा जाए तो विवाह की औसत आयु जो आपके भारत में है वो 22.8 वर्ष है। ठीक है, यह औसत की बात हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में दर्ज 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। शहरीकरण की जो स्थिति है 2017 के अनुसार वो 30 से 35% दर्ज किया गया है। और यही 2011 की जनगणना अनुसार जो था वो 31.16% था। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके लिए कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है। और ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।